वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करूँगी मैथमेटिक्स न्यू बोर्ड 9th क्लास। ओके, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है नंबर लाइन। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा टॉपिक नंबर लाइन है, इसलिए हम लोग आज इसके नंबर लाइन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सॉर्ट आउट। पहले तो हमें ये समझ लीजिए कि नंबर लाइन होती क्या है। कोई भी क्वेश्चंस हो हम लोगों ने उनको सॉर्ट आउट करना है, देन उसके बाद जो पे हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम लोगों ने एक स्केल की फॉर्म में होता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ गिवन होते हैं, उस नंबर लाइन में पुट करना है। ठीक है, नंबर लाइन एक्चुअली होता क्या है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ जो कि स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से जो राइट साइड की तरफ आएंगे वो पॉजिटिव होता है वैल्यूज़, और जो बैक पे जाएंगी ज़ीरो के जो लेफ़्ट साइड पे होंगी वो होते हैं नेगेटिव वैल्यूज़। जैसे स्टार्ट 0 1 2 3 इस तरह हम लोग स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो जी हम लोग बात करते हैं अब इन क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे अब 1 और 2 सेम हैं, इसमें 3 और 4 सेम हैं, 6 भी सेम है और 5 डिफरेंट है। अब जो सेम क्वेश्चन है वो उसमें से मैं एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद सॉर्ट करने हैं। ओके, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2। जो √2 है वो एक कंस्ट्रक्ट करता है एक ट्राइंगल को, ठीक है। अब हमारे पास एक, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है एक ट्राइंगल के बारे में, एक राइट ट्राइंगल के बारे में। अब राइट ट्राइंगल में हम लोग कोई भी नाम दे दें, AOB। हमारी राइट ट्राइंगल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम हो सकती हैं। ठीक है, अब देखें 1 इसका 1 इसका, O से लेके A तक हमारी A है और O से B तक हमारा 1 वैल्यू है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 1 है। अब हमारी चूँकि डिमांड जो है वो क्वेश्चन में √2 है, तो हम लोग अगर देखें तो इट्स मीन अगर एक राइट ट्राइंगल है OAB, अगर इसको भी देखें तो इस तरह है OAB। अब इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम को अगर देखते हुए हमारे पास तो फिर 2 डिवीजन हो जाएंगी, OA की और OB की, which is equal to 1 and this one is also equal to 1। अब √2 को अगर हम लोग ब्रेक करें इस पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, देखें √1 स्क्वायर कैसे आए, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। √1 then 1। ओके, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से, ओ ये जो हमारे पास वो भी है ना, OB एंड OA, ये हम लोग मेजरमेंट बता रहे हैं उसके। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, OAB इज इक्वल है 1 के और OBB इज इक्वल है 1 के। अब इन दोनों को प्लस किया, 1 1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर लो तो 1 नहीं आता है, इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया √2। अब हमारे पास क्या आया, ये सेम आ गई ना चीज़, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो सेम आ गया। तो हम लोग इसमें अब क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर भी होगा, ये रहा हमारा सेंटर 0। इस पे ये होती है एक्स माइनस में और ये होती है हमारी एक्चुअली वैल्यूज़ एक्स प्लस पे। जो भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, दिस वन -1 -2 -3
-4 -5। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो ट्रायंगल है हमें ये बताता है कि जो हमारा एंगल है वो पॉजिटिव में आएगा। यानी कि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है, 2 तक बात हो रही है ना, तो हम लोगों ने 2 तक लेके आना है। हमारे 2 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे दिस वन एंड दिस वन, इसके अंदर हम लोगों ने एंगल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? एंगल्स। अब 1 को देखा जाए, इसमें तो हम लोगों ने ब्रेक किया था ना 1। अब देखो 1 से 1 तक, 1 से 2 तक कितनी लाइंस होती हैं? अगर एक स्केल देखा जाए 1 से लेके 2, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ 5, मेन 5 पे होता नंबर हमारा। इसी तरह हम लोगों ने एक छोटा सा समझ लें कि एक इधर नंबर 1 लगा देते हैं। 1 किसका? इनका 1, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 से लेके जो एंगल बनेगा ना, ये तो हमारा ये रहा एंगल 101 का। और फिर आगे हम लोगों ने क्या करना है, इसी चीज़ को इधर लेके आना है। चूँकि हमारा √2 है तो 0 से लेके √2 तक आएगा, लेकिन 1 को हम लोगों ने इस पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये हमारे पास इस ब्रेक हो गया √2 ब्रेक हो गया 1 में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा तो 1 में ब्रेक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके दरमियान में ये एंगल आ जाएगा। अब 1 को देखा जाए, 1 और 2 के दरमियान ये वाला 1 आएगा। ये वाला 1 जो है वो ये चीज़ है, ठीक है। और ये हमारा इस तरह एंगल बन जाएगा। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे, ओ दे दें। ये जो 1 है ये हमारा ए का है, ये 1, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये बी है और ये ए है। जो मेन हमारा ट्रायंगल है वो ये चीज़ है, ये चीज़ जो कि इज इक्वल है √2। ओ बी क्या आया था हमारे पास? √2। तो ये क्या है? ओ बी। ओ से लेके बी तक क्या है? √2। ओके, तो जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4/1/3। 4/1/3 को अगर देखें तो ये देखें 4/1/3। अब हम लोगों ने बताना है कि 4 क्या है, 1 क्या और 3 क्या है। तो जो 4 है, मतलब 4 को देखते हुए पता चलता है जो हमारी नंबर लाइन बनेगी वो किसके दरम्यान में बनेगी? 4 और 5 के दरम्यान। इन 2 डिजिट्स के सेंटर में हमारी नंबर लाइन बनेगी। ओके, हम लोगों ने बताना है कि ये जो यूनिट है उसको डिवाइड किया गया है 4 और 5 के दरम्यान में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स हैं ये बताए गए हैं पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। लेकिन जो उसका एंड वाला पॉइंट है, पार्ट है, यानी कि 1 2 3, जो एंड वाला पार्ट है वो क्या है? 1। ये इन पार्ट्स का हिस्सा है, लास्ट एंड पार्ट, ठीक है। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि जो 4 है वो हमारे बताता है कि इनके दरम्यान में हमारा ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो जो 1/3 है वो हमें ये बताता है कि 4 में जो पार्ट्स बने हैं, जो ट्रायंगल बना है उसने 3 हिस्से लिए हैं, और जो 3 हिस्सों में से जो एंड वाला हिस्सा है वो 1 है, ठीक है। और ये जो 4 है वो जो है पॉजिटिव साइड से लिया गया है, माइनस वगैरह में नहीं लिया गया, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव साइड से लिया गया है। तो मैं इसको चूँकि ऐसे बनाते हैं, ये बना हमारी नंबर लाइन। तो जी ये आ गया हमारे पास 4 और 5। तो जी हमारे पास वैल्यू थी 4/1/3, ठीक है। तो इधर आएगा हमारा, इधर जो उन्होंने बोला ना थर्ड पार्ट 1 2 3। अब जो 3 वाला है वो उन्होंने ये भी बोला है कि जो 1 वो लास्ट पार्ट है,
तो इधर आके हमारी वैल्यू बनेगी 4/1/3, जस्ट इतना सा। अगर तो हमारे पास इस टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव में क्वेश्चन होंगे तो हम लोगों ने इस तरह सॉल्व करने हैं। नेगेटिव अगर हो जाए इधर तो इधर आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है -2 1/7, तो -2 इधर आएगा, -2 1/7। वो हम लोगों ने 9 काउंट करके ना वो 2 और 3 के सेंटर में बनेगा इधर, ठीक है। ये पॉजिटिव है। अगर इस तरह क्वेश्चन हमारे पास होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा क्वेश्चन, तो हम लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है। जस्ट उसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हमें पता हो कि कितने हिस्से बनाने, कौन सी लाइन पे हमारा ये जो है ना वैल्यू लिखी जाएगी। अगर तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिस फ्रैक्शन के फॉर्म में था, ठीक है, ये अंडर रूट के फॉर्म में ना, आगे हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे कहते हैं। तो जब हमारे पास ये इस तरह का क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा तो हम लोगों ने जस्ट इसको ऐसे सॉल्व करना है। पॉजिटिव में होगा तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव में होगा तो इधर आ जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन जो है ना 5 वाला मैं सॉल्व करवाती हूँ आपको, वो भी देख लें आप। अगर किसी को किसी बात की समझ नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन की वीडियो बना के भेज सकती हूँ। और अगर किसी को जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया होगा सॉल्व, वो उसको आपकी समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे दोबारा वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जी हमारे पास आ गया अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में 5/8। अब 5/8 असल में है क्या, ये लाई करता है, अगर एक नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब ये 5/8 जो है इसके साइड पे तो कोई नहीं ना चीज़, इधर कोई भी कुछ भी नहीं है। असल में हम लोगों ने इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करना है। इसलिए जब हम लोग कहते हैं ना जब कुछ ना हो तो 1 समझा जाता है, तो ये 1 है। अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 4 था, तो हम लोगों ने समझ लिया कि 4 और 5 के दरमियान बनेगा। अब 1 है तो हम लोगों ने क्या है कि 0 और 1 के दरमियान हम लोगों ने क्वेश्चन इसको करना है, 0 और 1 के सेंटर में। ये जो लेंथ है 5/8 ये 0 एंड लाई करती है, 5/8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अब इसमें जो है ना कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। जैसे उसमें 3 पार्ट्स थे ना, इसमें 8 पार्ट हैं। और जो उसको एंड हो रहा है ना उसका वो 5 पे हो रहा है। और वो मेन उसका पॉइंट क्या होता है, 0, ठीक है। उसका मेन पॉइंट क्या होता है, 0। अब ये जो हमारा बनना है ना एंगल, वो एंगल सॉरी ये जो वैल्यू लिखी जानी है वो इधर पर लिखी जाएगी। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि 8 लाइन ड्रॉ कर देनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारी मेन जो है वो 8 लाइन है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो 5th वाली लाइन होगी 1 2 3 4 5, ये वाली इधर हम लोगों ने 8/5 लिख देना है। जैसे इधर 1 पे हम लोगों ने लिख दिया था ना 1 वाली लाइन पे ये 1/4 1/3, इसी तरह हम लोगों ने लाइंस 8 ड्रॉ करनी है, लेकिन जो 5th लाइन होगी उस पर हम लोगों ने 5/8 लिख देना। इसी तरह ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।